नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 5th वन। इसके पहले हमारा ऑलरेडी 4 वीडियोस आ चुका है। किस चैप्टर का? ये हम बात कर रहे हैं 11th क्लास जनरल एंट्रीज का। अभी तक हम लोग ने ज़्यादा नहीं 2-3 न्यूमेरिकल लगाए हैं ओल्ड अपने वीडियोस में, लेक्चर्स में। वो न्यूमेरिकल हमको बेसिक लेवल पे इस चैप्टर से कनेक्ट करा दिया था। ठीक है, ज़्यादा टाइम और निवेश करते हुए सिर्फ 2-3 बातें कहना है। पहला तो यही कि जो इसके पहले मैंने क्वेश्चंस लगवाए हैं इसके पीछे, उन क्वेश्चंस को देख कर यहाँ आना है। और उसके भी पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ हम अल्टीमेटली क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तो उस पर फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है। अब हमने अभी फ़िलहाल एक स्पेसिफिक बुक दैट इज एस.सी. शर्मा, उस बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का बी एंड क्वेश्चन 3, 3 लगाए लगातार। क्यों लगाए 3 लगातार? क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत का फेस है, तो वहाँ पे वैरायटीज़ को देखो पहले, और एक बार 2-3 क्वेश्चन लगाने के बाद कॉन्सेप्ट को जान गए तो कहीं पे भी तुम किसी जगह बुक उठा लो, क्वेश्चन उठा लो, हर जगह पे सेम मिलता है। बट अब पता क्या होने वाला है, अभी तक तुमने जितना सीखा है वैरायटीज़, अब उसमें कुछ चीज़ें और ऐड होता जाएगा। जैसे अब हम जो क्वेश्चन पिकअप करने जा रहे हैं बेटा तुम लोग के लिए, वो टॉपिक ऐसा है ना, टॉपिक कि उस टॉपिक को बता देने के बाद हम लोग बहुत सारे सवाल आराम से लगा पाएंगे। क्यों? वो आगे भी रिपीट करेगा। हम किस टॉपिक बात कर रहे हैं देखो, और वो टॉपिक क्वेश्चन 4 में है भी, ध्यान देना। तुम्हारे इस बुक में जो क्वेश्चन 4 है ना, जो हम लोग आज लगाने वाले हैं, 4 में कोई ए बी पार्ट नहीं है, ओनली क्वेश्चन 4। तो उस क्वेश्चन पे जाने से पहले हम तुम्हें छोटा सा सही ब्रीफ देना चाहते हैं 2 टर्म्स के बारे में। देखो, एक फर्म के अंदर पता है 2 तुम चीज़ें बहुत कॉमनली सुनोगे जब भी हम बात करते हैं डिस्काउंट का। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और सोचो। हम तुम लोग के लिए याद करो, मैंने जब चैप्टर 2 पढ़ाया था अकाउंटिंग टर्म्स, जो थ्योरी चल रहा था हमारा, जब वहाँ पे हमारे सारे अकाउंटिंग टर्म्स में ये भी एक टर्म आया था, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी हम या फर्म अपने गुड्स को बेचते वक्त या खरीदते वक्त कम पे करे या कम पैसा रिसीव करे, जितना होना चाहिए लिस्ट प्राइस, जितना एक्चुअल अमाउंट है उससे लेस रिसीव करे या लेस पे करे, दोनों ही केस में इसको हम डिस्काउंट कहते हैं। हाँ, एक में तुम डिस्काउंट पा रहे हो और तुमने एक में डिस्काउंट दे रहे हो, इतनी फर्क है। बट डिस्काउंट तो डिस्काउंट होता है, मतलब थोड़ा कम पे करना पड़ रहा है या कम रिसीव करना पड़ रहा है। अब इस सिचुएशन में 2 टर्म्स आते हैं, उसके नाम क्या थे? ट्रेड डिस्काउंट एंड दूसरा क्या था? कैश डिस्काउंट। हाँ हाँ, बताओ। बिल्कुल बता रहे हैं। देखो, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है और इसको हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं एंट्रीज को लगवाने से पहले, क्योंकि अब ये इन्वॉल्व आएगा, ट्रांजेक्शन बीच में ऐड होकर आने वाला है, तो तुम्हें इसका पहले अप्रोच दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा। सुनो क्या है व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? जब भी एक फर्म पहले से ही एक प्री अनाउंस्ड या प्री डिक्लेयर भी कह लो, प्री अनाउंस्ड, प्री प्लान्ड, प्री डिक्लेयर्ड, जो भी कह सकते हो, डिस्काउंट प्रोवाइड करता है ऑन सेलिंग। एक फर्म डिक्लेयर कर दिया पहले से, या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि फर्म को डिक्लेयर्ड डिस्काउंट मिल रहा है, पहले से मिल रहा है या दे रहे हैं। दोनों ही केस में जब कोई डिस्काउंट पहले से प्री अनाउंस्ड है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये क्यों होता है? ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द, ये जो डिस्काउंट होता है ये क्यों दिया जाता है? टू इंक्रीज द ट्रेड वॉल्यूम। ट्रेड वॉल्यूम मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों हमारा बढ़ सके। यहाँ पे सिर्फ बाइंग नहीं होता है, ध्यान देना, सॉरी सेलिंग से नहीं होता है, इसमें बाइंग भी आ सकता है। तो जब भी हम बाइंग और सेलिंग दोनों को ही बढ़ाने की बात कह रहे हैं और उस लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, पहले से ही होता नहीं है। तुम अभी फर्म दुकान के अंदर गए भी नहीं हो, उनके गेट पे लिखा होता है कि आज के दिन सारे प्रोडक्ट पे 20% ऑफ है, अब कुछ भी खरीदिए। उनका जो MRP है उस पर 20% ऑफ वो पहले से अनाउंस कर दिए हैं कि आप सामान 100 का ले रहे हो 80 का पड़ेगा, सामान 1000 का ले रहे हो तो 800 का पड़ेगा, 20% हम डिक्रीज कर दे रहे हैं सब। तो जब एक सेलर या फर्म या कोई भी डिस्काउंट पहले से अनाउंस्ड कर दे उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जब ये पहले से अनाउंस्ड है इसका मतलब इस टाइप का डिस्काउंट है तो एक्सपेंस,
भाई जो भी ट्रेड डिस्काउंट देगा, हम दे या कोई और दे, वो एक्सपेंस है। और बिकॉज वो एक्सपेंस जो है ये एक्चुअली क्या है, एक तरीके से सेल्फ क्रिएटेड है। मतलब हमने खुद से ये एक्सपेंस किया अपना। भाई तुम 100 का सामान 80 में ले रहे हो, 20% घटा दियो, ये क्या कि तुमको किसी ने कहा था? नहीं, ये तुमने अपने मर्जी से किया है ना, ताकि तुम्हारा ज़्यादा बिक सके, सामान ज़्यादा सेल हो सके। तो जब तुमने पहले से अपना एक्सपेंस खुद क्रिएट किया है, खुद अपना नुकसान झेलने के तैयार हुए हो, तो ऐसे केस में हम इसका ध्यान देना, हम इसका रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। नो, मतलब इसको शो नहीं कराते हैं। ये कह सकते हो इस पर्टिकुलर डिस्काउंट को हम लोग नॉट शोन, दिखाते नहीं है, बट हम लोग उसको कैलकुलेट जरूर करते हैं। बट कैलकुलेशन इसका होता है। और जो रिकॉर्डिंग जब करोगे तो उसको रिड्यूस्ड अमाउंट में दिखाते हो। जैसे तुमने सेल किया मोहन को, तो एंट्री क्या होता है, और तुमने बेचा उधार पे है, तो एंट्री क्या होता है, या मान लो तुमने बेचा कैश में है, तो एंट्री क्या होता है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बेचो तो टू सेल्स। मान लो तुमने बेचा 100 रुपये का, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 100 एंड 100। बट बिकॉज तुमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था 10% का, तो अब उस 100 का 10%, 10 रुपीज़ रिमूव करो, कितना आएगा, 90। तो अब जब तुम रिकॉर्ड में लिखोगे तो उस 10 रुपीज़ को जो ट्रेड डिस्काउंट था, पहले से प्री अनाउंस डिस्काउंट था, उसको एलिमिनेट करो, फिर एंट्री बनाओ। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अभी भी होगा, बस जब अमाउंट लिखोगे वो 90 लिखोगे। अब तो ये वही मतलब हुआ। तो इसको शो नहीं कराते हैं, बट ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकेंड टर्म, कैश डिस्काउंट। ये क्या होता है, जब भी कोई फर्म क्रेडिट में क्या करता है, ट्रेड, ठीक है, उधार मतलब बाइंग एंड सेलिंग, जो भी तुम्हारा उधार पे हो रहा है, उस मोमेंट पे वो क्रेडिट पे ना जाने पाए, मतलब हमारा पैसा ब्लॉक ना होने पाए, वो कस्टमर हमको पे करके चला जाए, उधार पे सामान लेके ना जाए, तो फॉर दैट केस हम लोग क्या करते पता है, उस क्रेडिट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए, हम एट द मोमेंट, उस मोमेंट पे जो डिस्काउंट देते हैं, पेमेंट रिसीव करने के लिए, पेमेंट क्या, उसको कैश कह लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैश रिसीव करने के लिए जो भी हमने डिस्काउंट देने का लालच दिया कि भाई आप उधार मत ले जाइए, आपको हम 5% डिस्काउंट और दे देंगे, बट पेमेंट करके जाइए। होता नहीं ऐसा केस होता है कि उधार पे ले जाओ, तुमने क्या बोला, भाई उधार क्यों कर रहे हैं, आप 2 रुपये कम दीजिए, बट पैसा दे के जाइए। तो ये जो हमने इंस्टेंट उनको डिस्काउंट दिया जस्ट टू गेट द कैश, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये ध्यान देना, इसमें एक खास बात पता क्या है, ये जो डिस्काउंट होता है ये प्री अनाउंस नहीं होता है, ये हमने ऑन द स्पॉट डिस्काउंट दिया है, ऑन द। तो ऐसे केस में ये हमने अपना एक्सपेंस एक तरह से अनइंटेंशनली था, मतलब होता नहीं है, ये तुम डिस्काउंट देना नहीं चाह रहे थे, बिकॉज वो उधार पे ले जाना चाह रहा, तुमने उसको रोकने के लिए कि उधार पे ना ले जाने पाए, तुमने उस मोमेंट पे उसको खुश करने के लिए डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये तुम्हारा मन नहीं था, बट बिकॉज तुम्हें पैसा चाहिए, तुमको डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये हमने एक्सपेंस तो अपने मन से किया नहीं है, यहाँ तुमने मन से एक्सपेंस कर रहे हो, नुकसान मत झेल रहे हो, बट यहाँ तुम्हारा नुकसान झेलने का मन नहीं था, बट टू गेट कैश यू हैव टू बियर दैट एक्सपेंस। तो इसीलिए इसका रिकॉर्डिंग होता है, इसको हम रिकॉर्ड में लेते हैं। यस, अब रिकॉर्डिंग में कैसे लेते हैं, इट डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे अगर परचेज कर रहे हो, ध्यान देना, परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट हम देते हैं, हम मतलब फर्म। सेल कर रहे हो, उल्टा बोल दिए, जब परचेज कर रहे हो तो हमको डिस्काउंट मिलता है, जब सेल करोगे तो हम डिस्काउंट लिख देते हैं। इसको बात भी देखो, जब भी सेलिंग होता है ना, सेलिंग, तो इन दैट केस जो फर्म है ये एक्चुअली डिस्काउंट अलाउड करता है सेलिंग के टाइम पे। किसको बताओ, एग्जैक्टली
चलो वो भी ठीक है, कंज्यूमर या कस्टमर जो भी लिख लो, कस्टमर। और अगर बाइंग हो रहा है, बाइंग, तो इन दैट केस जो फर्म है वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है। डिस्काउंट किन से? अच्छा, सप्लायर कह लो, क्योंकि ऑलरेडी फर्म भी तो सैलरी है, वो भी तो खरीदे बेच ही रहा है। बट फर्म से बड़ा कौन है? जिसे फर्म खुद खरीदता है उनको सप्लायर कहते हैं, या ठीक है वो भी वर्ड सही है, बट ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या है? सप्लायर। तो अब होता क्या है, इन दोनों केस में जो डिस्काउंट होंगे नाम अलग अलग है। देखो यहाँ पे वो डिस्काउंट दे रहा है भाई, सेलिंग के टाइम पे क्या होता है, हम बेचना चाहते हैं तो डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा, हम जब खरीदेंगे तो डिस्काउंट हमको मिलेगा फिर, ठीक है। अब इस दोनों केस में ध्यान देना, जो यहाँ का डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं ये हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। और जब डिस्काउंट हमको मिल रहा है सप्लायर से खरीदते वक्त, परचेज करते वक्त, वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है? बोलो। तो ये पहले क्लियर हुआ, जब हम बेचेंगे सामान को, सेल करेंगे और डिस्काउंट हमको देना पड़ रहा है, जैसे होता नहीं है हमने किसी कस्टमर बेचा, कस्टमर को वो पेमेंट नहीं दे रहा था, तो मैंने क्या कहा कि भाई पेमेंट कर दो, लो तुमको डिस्काउंट और देते हैं हम। तो सेलिंग के टाइम पे जब फर्म डिस्काउंट दिए जा रहा है तो वो फर्म के लिए क्या है? और इन दैट केस वो हमेशा कहाँ लिखाएगा? डेबिट में, बिकॉज रूल क्या था नॉमिनल का, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड और लॉसेज आर डेबिटेड। बट जब तुमको डिस्काउंट खुद मिलेगा, तुम्हारे लिए इनकम था वो, ये कहाँ रिकॉर्ड जाएगा? इतना क्लियर है। और ये जो मैंने बताया इसकी बात है कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों तुम्हारे क्वेश्चन में दे सकता है या कोई एक भी दे सकता है, जो दे दे देखा जाएगा। बस ये ध्यान देना कि इसका हम रिकॉर्डिंग में नहीं लाते हैं, जो इसका रिकॉर्डिंग है नॉट सोन। कैलकुलेशन करेंगे, अपने उस अमाउंट को रिड्यूस भी करेंगे, बट जो कैलकुलेशन किए हो उसको दिखाते नहीं हो। इसका कैसे होता है हम लोग क्वेश्चन भी लगा लेंगे, इसको तुम कैलकुलेट भी करते हो और दिखाते भी हो, ठीक है। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो मैंने एक्सप्लेन किया है इन दोनों सिचुएशंस के लिए, ध्यान देना, मतलब बाइंग हो या सेलिंग हो, दोनों ही केस में अप्रोच वहाँ पे अप्लीकेबल है। अब आ जाओ सवाल पे, हम लोग जितना देर से इतना डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट, इसको फेस करने के लिए अब क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन 4 है बड़ा आसान, फॉर्मेट बना लिए सर। पहले क्या होता है? क्रेडिट, उसके बाद लाइन थर्ड हो गया। अब सही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? हाँ, लेजर फॉलियो, LF जो इतना काम का नहीं है। उसके बाद पर्टिकुलर एंड डेट। चलो इसको देखो ध्यान से। अब ये सवाल जो पिकअप किए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जानोगे, कैसे एंट्री बनाते हैं, और एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस 100% होते हैं। क्यों मैंने 100% कहा? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जनरल एंट्रीज के केस में, ठीक है। चलो आते सवाल पे। अब पढ़ो क्या लिखा है। हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिनके पास अगर बुक जो भी होगा तो टैली करो। मेरा जो सवाल है क्वेश्चन 4, ये पहले किस सवाल कहाँ का ये है, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मोहन एजेंसीज। यहाँ लिख लो हेडिंग पे, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री किसका? मोहन एजेंसी का। ये हेडिंग लिख सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ईयर दिया कितना? 2022। डेट क्या है? जनवरी 4। क्या लिखा है पढ़ो। बॉट गुड्स फ्रॉम कपिल 30,000। सवाल मैच करना। बॉट गुड्स फ्रॉम कपिल 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। चलो एक काम करते हैं, हम तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हिंट देते हैं। अभी के लिए भूल जाओ कि वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिख भी रहा है, बस इतना बताओ कि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम कपिल। एक तो बॉट मतलब क्या होता है? परचेज करना, खरीदना, है ना। गुड्स की बात कर रहा है तो वर्ड क्या यूज करोगे? गुड्स के केस में खरीदने पे परचेज वर्ड यूज करते हैं, ठीक, इतना भी क्लियर हो गया।
फिर यहाँ पे पेमेंट की बात कहा है क्या कि पेमेंट कर दिया गया, कपिल को पेमेंट बॉट करते वक्त नहीं कहा है, और ऊपर से नाम दे दिया है। तो इतनी बातें सुनने के बाद तुमने क्या कंक्लूजन निकाला? गुड्स की बात कर रहा है, बॉट की बात कर रहा है, तो परचेज वर्ड यूज करोगे, एंड नाम दिया है कैश के बजाय, तो इसका मतलब ये क्रेडिट पे परचेज किया गया, उधार पे खरीदा गया है। तो अब एंट्री क्या होता है? और एक बात और, अब आगे जब देखो ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट के होने से एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोबारा सुन लो, ट्रेड डिस्काउंट के होने से एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अमाउंट पे फर्क पड़ता है। तो पहले एंट्री फ्रेम कर लिया जाए, बिकॉज परचेज किए हैं तो गुड्स का, तो वर्ड क्या पे क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड। और हमने किन से परचेज किया? पे कर दिए हैं क्या? नहीं। तो जब उधार पे जब लिए हैं तो जो नाम है पर्सन का, दैट इज कपिल, वो हमारे क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर। और क्रेडिटर इज लायबिलिटी, और जितना उधार पे खरीद रहे हो लायबिलिटी बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? इसे मैंने बताया था कि जब लायबिलिटी इंक्रीज करे तो ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, और जब वो डिक्रीज करे तो यहाँ तुम उधार पे खरीदे जा रहे हो, तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ेगा या गिवर बढ़ेगा, तो नीचे आएगा क्या? कपिल नाम, कपिल। ठीक है, अमाउंट कितना है? 30,000। हाँ लेकिन अब ये गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, 30,000 तो नॉर्मल अमाउंट है ना, जिसको हम कहते हैं लीस्ट अमाउंट, लीस्ट प्राइस अमाउंट, बट उस पर कह रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, विच इंडिकेट कि हमको 30,000 नहीं मिलने वाला है। हमने 10% पहले से अनाउंस कर दिया कि भाई हमको 10% कम दीजिएगा, तो कम देगा भाई। तुम अपने कस्टमर से कह दिए, और उसे परचेज है ना, तो तुमको सप्लायर ने कह दिया था, सप्लायर ने कह दिया था कि भाई ठीक है परचेज मुझसे करने आए हो, मतलब फर्म परचेज उनसे करने जा रहा है, तो सप्लायर ने खुद ही ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया ना, बॉट गुड्स फ्रॉम कपिल। हाँ ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन जब हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट, तो इस सिचुएशन में जो हमारा अमाउंट है वो घटेगा। कैसे निकालोगे? देखो, जितना अमाउंट है परचेज का माइनस कर दो जितना डिस्काउंट मिलने वाला है, उसमें 10% लिखा है, तो कैसे निकालोगे? उसी 30,000 का 10%, 30 में से जब इतना माइनस करोगे ये आएगा 3,000। कितना आएगा ये? 27,000। ओके, ये तो ठीक था। तब अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? रिटर्न द गुड्स टू कपिल। हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, टू लिखा है, रिटर्न द गुड्स टू कपिल। हमने क्या किया है? अभी हमने ऊपर खरीदा, और फिर 7th जैन डेट लिखा हुआ है, 7th ऑफ जनवरी, हमने उनको रिटर्न कर दिया। पहले इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। ये बताओ कि खरीदा हुआ सामान, परचेज वाला सामान रिटर्न किया जा रहा है, तो जब ये परचेज रिटर्न होता है तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं, या रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि सामान यहाँ पे आया होगा, अब वापस कर रहे हो, सामान को अपने से दूर कर रहे हो, आउट कर रहे हो, तो आउटवर्ड। यहाँ पे एंट्री क्या पास करोगे? जब परचेज किए थे तो एंट्री ये था ना, जब रिटर्न करोगे तो इसका रिवर्स एंट्री कर दो, सिंपल तरीका है। तो जो परचेज डेबिट में था, नीचे क्या आएगा? टू परचेज रिटर्न। इसको एक वर्ड और कह सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, और जिनको तुम रिटर्न कर रहे हो उसका नाम ऊपर आएगा। क्यों ऊपर बताएगा? बिकॉज वो हमारे क्रेडिटर थे, जब उनका सामान वापस कर दिए तो क्या तुमको पेमेंट करोगे अब उतने अमाउंट का? नहीं। तो मतलब जब सामान वापस कर रहे हो तो तुम्हें कायदे से अपना जो लायबिलिटी घटा रहे हो, तो लायबिलिटी जब घटता है तो नाम कहाँ लिखा था पर्सन का? डेबिट में। अब कितने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे, पता है इस क्वेश्चन में एक बात लिखा है, क्या लिखा है? लीस्ट प्राइस कितना लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ लीस्ट प्राइस कितना? 5,000। ये पता है लीस्ट प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है? लीस्ट प्राइस का मतलब होता है कि ये जो अमाउंट था 30,000, हम इसको भी कहते हैं लीस्ट प्राइस, और वो जो है उसको बोलते हैं परचेज प्राइस, कि उतने में समझौता हुआ खरीदने के टाइम पे। तो जब वो 5,000 का हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न एक्चुअली कितने का हुआ है? क्या यहाँ पे सामान आया था 30,000 का आया था? क्या सामान भले 30,000 का आया था, बट हमने कितना रिकॉर्ड में लिया? 27। अब यहाँ कितना हम कर रहे हैं, तो कितने का रिटर्न गया होगा? अब इसको निकालने का ट्रिक
सुन लो क्या है, कहाँ सॉल्व करें, यहाँ स्पेस में चाहिए, यहाँ कर दे रहे। देखो जब यहाँ लिस्ट प्राइस लिख लो, यहाँ उसको लिख लो एक्चुअल प्राइस, एपी एक्चुअल प्राइस। सामान जब 30,000 में था तो वो कितने पड़ा, हाँ है ना। सामान जब 30,000 का था वो कितने पड़ा हमको, 27 का। अब हमारे पास लिस्ट प्राइस में कितना दिया हुआ है, 5,000। तुमसे पूछा कि उसका एक्चुअल प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस, परचेज प्राइस, जो भी कह लो। तो हमको ये निकालना है 30 पे 27, तो 5 पे कितना होगा पूछा है, कुछ दिमाग मत लगाओ, बस इतना करो, बेसिक मैथ लगा दो। 2 इक्वल लगाए ना, इसको करो 1 इक्वल और इसको बना दो रेशो फॉर्म में। ये तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने का मैथमेटिकली, ताकि बच्चे गलती ना करें। तरीके बहुत सारे हैं, हम तुम्हें अपने लेवल पे बेसिक तरीका बता रहे हैं। 4 इंफॉर्मेशन था, लिस्ट प्राइस पे 30 पे 27 था एक्चुअल प्राइस, पूछ रहा है 5 पे कितना रहा होगा एक्चुअल प्राइस। तो ये 4 डेटा हो गया। अब मैंने क्या किया, 20 में इक्वल लगाया, इसको अपॉन कर दिया, इसको अपॉन कर दिया। अब यहाँ सॉल्व करके x निकाल लो, तो x ऊपर ले जाओ, ये ऊपर ले जाओ, और वो 30 को नीचे ले आओ, 3 जीरो कट गया, एक और जीरो कट गया, ये आएगा 9 7 जाओ, कितना आया। देखो तरीके फिर से कह रहे हैं, बहुत तरीके थे। तुम चाहते तो उसी 5,000 का 10% निकाल के, जो ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट माइनस किया तो भी इतना आता। 5,000 का 10% 500 माइनस की कितना आएगा, 4,500। तो इस तरह भी निकाल सकते थे, बट ये भी तरीका था। तो हमारा रिटर्निंग प्राइस कितना आया, 4500। चलो यहाँ तो सिंपल था। अब पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। जनवरी 10 क्या लिखा है, पेड कैश टू कपिल। अब पेमेंट की बात आ रही है, बट यहाँ पे 2% कैश डिस्काउंट कह दिया। ये बताओ जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, और कैश डिस्काउंट बात हुआ है, पेमेंट के टाइम पे तुमने डिस्काउंट पाया होगा या तुमने डिस्काउंट दिया होगा, ये क्लैरिफाई करो, देख के बताओ। पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने दिया कि हमको मिला है, यहाँ ध्यान दो। फॉर्म तो परचेज करा था ना, तो मतलब ये तो फैक्ट है कि डिस्काउंट हमको मिला होगा। इसमें लिखा भी है कि पेड कैश टू कपिल। अगर हम पे कर रहे हैं तो उस डिस्काउंट को अवेल कौन किया होगा, रिसीव कौन किया होगा, हम ही। भाई हमने पेमेंट करने गए, वो मुझे थोड़ा डिस्काउंट दिया तो फायदा मुझे नहीं मिला। अब एंट्री जब पास करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पेमेंट करते हैं, ये बताओ पेमेंट जिसको करेंगे उस पर्सन का नाम हमारा अभी तक क्या तुम्हारे लिए क्या था, क्रेडिटर था। जब उनको पेमेंट कर रहे हो उनका नाम घटेगा तो लायबिलिटी घटेगा, तो कहाँ रिकॉर्ड जाएगा। तो मतलब जो पेमेंट का जो नाम है पर्सन का, दैट इज कपिल, वो कहाँ पे आएंगे, डेबिट में। दूसरी बात, हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास से क्या जाएगा, वो छोड़ो, हमारे पास क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो नीचे क्या आएगा, टू कैश। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब पेमेंट करते हो और डिस्काउंट अगर मिल रहा है तुम्हें, कैश डिस्काउंट से तुम्हें नाम दिया है, यहाँ मैंने लिखा था कि हम डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, तो वो कैश डिस्काउंट मिलना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस की इनकम। कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तुम्हारे लिए क्या है, इनकम। तो यहाँ पे एक नाम आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या नाम आएगा, ये जो मैंने लिखा है टू डिस्काउंट रिसीव, ये अलग से लिखा है। क्यों की लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट की बात कहा था, है ना। अगर नहीं कहा होता तो सिंपली कपिल डेबिटेड टू कैश, जो नॉर्मली करते हो पेमेंट के तौर पे, बट बिकॉज कैश डिस्काउंट स्पेसिफिक मेंशन्ड है तो उसके लिए एक नाम आएगा डिस्काउंट रिसीव। और रिसीव मैंने क्यों लिखा, और क्यों लिखा नीचे ही क्रेडिट साइड में, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट तुमको मिले, तुम्हारे लिए फायदा है। और फायदा कहाँ लिखाता है, इनकम कहाँ लिखाता है। एक मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारा हो गया एंट्री। अब आ जाओ इसके कैलकुलेशन पे, जरा पता लगाओ कि हमें कपिल को देना कितना था। वी हैव टू गिव अमाउंट कितना, कपिल कितना पे करना था। आउट ऑफ 27,000 में से सामान कितना रिटर्न कर दिया गया है, तो मतलब अगर देखा जाए 27,000 में से 45 तो रिटर्न कर दियो, तो तुम्हें एक्चुअली कपिल को अभी कितना पे करना था, 22,500। लेकिन ये जो 22,500 रुपया है
हम इतना पूरा अमाउंट कपिल को नहीं पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 2% कैश डिस्काउंट मिल गया ना, इतना पे करना था, बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2% का कैश डिस्काउंट कह दिया, विच मीन्स कि हमको उस अमाउंट पे भी 2% का क्या होने वाला है, 2% का फायदा। जरा पता लगाओ कि यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितने अमाउंट का मिल रहा है, जितना पे करना था और जितना डिस्काउंट मिल रहा है, ये कितना आएगा, सॉल्व करो, ये तुम्हारा आएगा 450। तो बेसिकली कपिल को हम पे करने वाले थे कितना, 22,500, जिसमें से हमको इतना रुपया नहीं देना है। कितना नहीं देना है, 450। ये डिस्काउंट मिल गया। तुमने कितना पे किया होगा फिर एक्चुअली, अगर आउट ऑफ दिस इतना डिस्काउंट पाए हो तो कितना पेमेंट कियोगे? हाँ, कैसे आएगा, 22,500 में से हमने 450 नहीं पे किया, तो कितना पे किया होगा, कितना आएगा, 22,050। बस यही था। देखो इसमें तुम देखोगे ना, क्रेडिट साइड में 2 नाम आ गया ना, डिस्काउंट रिसीव एंड कैश। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ की बात किया है, पेमेंट की बात भी कह रहा है, डिस्काउंट मिलने की बात भी कह रहा है। अच्छा, इस बताओ पूरे सवाल में खास बात क्या था, मुझे कोई बताओ एक देख के। हाँ, इस पूरे सवाल में खास बात क्या था? हाँ, ये पूरा सवाल इस पे बेस्ड था, किस पे? हाँ, तो तुमने ये सब एंट्रीज बनाया, सेल पे भी आता है, यही पूरा सवाल फ्लिप कर देना कि अभी परचेज पे आ रहा था, अब क्या आ जाए। हाँ, तो लोग कल लगाएंगे, आज एक बहुत सवाल इनफ है, बिकॉज पहले एक बार में एक सीखो। अभी तुमने परचेज फोकस किया तो ये एंट्रीज बना, सेल पे भी ऐसे एंट्री बनेगा, और फिर दोनों मर्ज होकर क्वेश्चन में आएंगे, बड़े क्वेश्चन में, तो वहाँ उसको देखा जाएगा। बट पहले से ढंग से देख लो पहले। चलो देखो, अभी हमने फोकस किया था परचेज सेगमेंट पे ना, सेम क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ सकता सेल पे भी, और कुछ अलग नहीं है। अगर सेल का होता तो इसका एंट्री क्या होता, देखो हम इसी पूरे क्वेश्चन को फ्लिप करें, सिर्फ हिंट करें, बात सुनो। अगर ये सवाल ऐसे आया होता कि हमने कपिल को बेचा है, तो एंट्री क्या होता, सब कुछ सेम है, इवन अमाउंट तक सेम रहेगा। बट जहाँ परचेज क्वेश्चन में कहा क्या बोल रहे हैं, सेल, तो एंट्री क्या होता है पहला, बहुत बढ़िया, सेल इनकम होता है, तो कपिल अब डेप्टर बन जाएगा। तो जब सेल का क्वेश्चन में कहा होता तो पहला एंट्री क्या बनता, कपिल डेबिटेड टू सेल्स, फिर हम रिटर्न किए हैं तो यहाँ पे क्या होता, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू कपिल, फिर पेमेंट किए, पेमेंट रिसीव किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड, और इस बार डिस्काउंट हम दिए हैं तो डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू कपिल। हम इसी क्वेश्चन को तुम्हें फ्लिप करके कल दिखाएंगे, बट अभी फिलहाल इसको ढंग से देख लो, और हार्ड नहीं है, एकदम निश्चिंत रहो। जितना ये बताएं कॉन्सेप्ट, इसको भूलना मत। और ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तुमको अभी और बेहतर समझ में एक बार में आ जाएगा कुछ दिन के बाद। एंड लास्ट चीज़, ये एंट्रीज 100% नहीं बदलेगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है परचेज के केस में, यही एंट्री बनता है, बस नाम बदले, नंबर बदलेगा, बाकी अप्रोच सेम रहता है। तो इस पर प्रैक्टिस करो, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ आगे ले चल रहे हैं, बाकी जब कल मिलेंगे चीज़ों को एक स्टेप और आगे चलेंगे, ठीक है ना। चलो इतना उतारो बेटा, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।